1.1 फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई रेशनल और इरेशनल। तो बताना ये है कि हमने कि इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं डिटेल कि रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, तो फिर हम शॉर्ट सा रीडिफाइन करते हैं इसको। रेशनल वो नंबर होते हैं जिनके पॉइंट्स के बाद वैल्यू स्टॉप हो जाए, पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर हो, जैसा कि ये देखें ये पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर है। एक ये कंडीशन होती है। दूसरी ये होती है कि जिसके पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हो, 312 312 312, मिसाल के तौर पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम 6.1111, ये 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो ये दो केस होते हैं, या तो वो स्टॉप हो जाए, अगर इनफिनिट चल रहा है तो फिर वो उसके जो है ना रिपीट हो रहे हो, तो इसमें नंबर जो है वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो 2.353535 रिपीट भी हो रहा है लेकिन स्टॉप भी हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर तो यह आगे कंटिन्यू है तो फिर भी ये चलेगा, रेशनल नंबर है। लेकिन ये अगर पॉइंट यहाँ पे क्लोज है तो फिर ये भी हम इसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्यों कि इसमें फाइनाइट नंबर है पॉइंट के बाद यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो दूसरा यही वाला केस आ गया है। दूसरे केस में 1.6 है, 0.6 है। मैं क्वेश्चन भी मैच कर लेता हूँ बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ ठीक है, ये 35 यहाँ क्लोज है, तो 0.6 जो है इसके ऊपर बार है। बार का मतलब क्या होता है कि इसको हम 0.6666 चला रहे हैं, तो इस बार का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार आना। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, बार का मतलब बार बार आ रहा है, तो रिपीटिशन हो रही है। तो 0.6 बार बार आ रहा है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है √7, बल्कि ये 2.236067। तब इसमें इनफाइनाइट नंबर चल रहे हैं और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई पैटर्न नहीं है। तो रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन बताइए, या तो वो पॉइंट के बाद क्लोज हो जाए, स्टॉप हो जाए नंबर, या फिर ये है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा, इसमें स्टॉप भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। √7 है, इसको देखें ये अंडर आ रहा है और 7 ऐसा है कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं, यानी सॉल्व नहीं हो सकता। इसका आंसर ज़ाहिर 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.67 ऐसा कुछ। तो ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों इरेशनल क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कि हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो सिंपल इंटीजर्स हो या कोशेंट हो इंटीजर के, जैसे कि 2/3 है, 5/2 है, एट्सेट्रा, या फिर सिंपल सीधे नंबर हो, -1 2 5 4 कुछ भी। तो ये तो इंटीजर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं ना। तो इरेशनल वो होंगे जिसमें अंडर रूट वगैरह आ रहा हो, और वो भी ऐसा कि जो उसका मजीद सॉल्व ना कर सके। लेकिन क्योंकि जैसा कि अगर यहाँ पे 9 होता ना, √9, तो वो उसका आंसर 3 हो जाता। ये अगर √9 होता तो उसका मतलब ये कैंसिल होके 3 बन जाता है, तो ये रेशनल हो जाता। तो ऐसा अंडर रूट जिसको मजीद सॉल्व ना कर सके हम, पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो, तो वो इरेशनल नंबर होता है। ई की वैल्यू भी 2.73 इस तरह चलती जाती, कुछ वैल्यू है जो कि ख़त्म नहीं हो रही, तो इसको भी हम इरेशनल कहेंगे। क्यों, इसके जो वैल्यूज़ है पॉइंट के बाद वो पैटर्न के साथ नहीं है, तरतीब के साथ नहीं है, रिपीट नहीं हो रही और ख़त्म भी नहीं हो रही, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आगे पाई है, पाई का भी 3.14 इस तरह आगे चलते जाती है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों हम इसको इरेशनल बोल रहे हैं, इसलिए एक पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर है और रिपीट भी नहीं हो रहे। दो ही शर्तें होती हैं रेशनल के लिए, या तो फाइनाइट हो, स्टॉप हो जाए नंबर, एक लिमिटेड नंबर हो, या फिर ये है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। ठीक हो गया, तो इसमें इरेशनल होगा क्योंकि नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे। तो नेक्स्ट है 5 + √11। इसमें √11 इरेशनल है ना, तो इरेशनल किसी भी नंबर में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इरेशनल ही होता है, तो ये भी इरेशनल इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 प्लस √, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो सम ऑफ इरेशनल इज इरेशनल, तो ये भी इसका आंसर भी इरेशनल नंबर होगा। तो नेक्स्ट है 15/4, ये आप देखें ये भी z से है और बिलोंग कर रहा है और ये भी z को बिलोंग कर रहा है, सिंपल नंबर है, कोई पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला नहीं है, अंडर रूट वाला नहीं है। तो ये ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर नीचे p और q हो, यानी सिंपल इंटीजर डिवाइड हो रहे हो, तो वो रेशनल नंबर होता है, बताया था आपको। ठीक हो गया जी। तो ये है 2 माइनस √2। अब ये दो देखने में इरेशनल लग रहा है लेकिन ये सॉल्वेबल है। इसको मजीद अगर हम देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो आपको पता है वो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला अगर हम इधर लगाएं ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 कट के सिंपल 2 रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। इस सारे नंबर का जो आंसर है वो 2 है। तो 2 एक खुद क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक हो गया। तो ये सारे पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसको दोबारा, इसमें मेन रेशनल इरेशनल ढूंढने थे। रेशनल का थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे रेशनल नंबर वो होते हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में हो, ऊपर नीचे इंटीजर हो, z को बिलोंग कर रहे हो। ये जो दो नंबर हैं ये हमेशा किसको बिलोंग कर रहे हो, z को, इंटीजर को, यानी नंबर्स हो सिंपल। दूसरी की डेफिनेशन ये कि अगर अंडर रूट वगैरह आ रहा हो तो ऐसा हो जो हल हो सके। 25, इसका आंसर 4, इसका आंसर 5, इस तरह सिंपल इंटीजर ही बन जाता है। यानी सिंपल इंटीजर की शक्ल में हो तो वो भी, तमाम इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, चाहे वो माइनस के हों या प्लस के हों या इवन के 0 भी हो, ये सारे नंबर रेशनल होते हैं। ठीक हो गया। फ्रैक्शन की फॉर्म इंटीजर हो या सिंपल इंटीजर लिखे हों, ये अंडर रूट में हो तो ऐसे नंबर हो जिनको हल सॉल्व करके इंटीजर बन सके, तो वो रेशनल नंबर होता है। अगर पॉइंट की शक्ल में देखा जाए तो दो कंडीशन है, ऐसी वैल्यूज जिनके पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर हो, जैसे कि ये इधर आके स्टॉप हो गए, फाइनाइट हो, तो वो भी रेशनल होगा। दूसरी शर्त ये है कि 25.313131 मिसाल दे रहा हूँ, इनफाइनाइट हो, बेशक इनफाइनाइट हो, चल रहे हो आगे, लेकिन नंबर रिपीट हो रहे हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हो रिपीट हो रहे हो, तो वो भी रेशनल नंबर होगा। ये मैंने सारा आपको शॉर्ट सा रेशनल नंबर के बारे में बताया। और इरेशनल के बारे में क्या शॉर्ट डिटेल है जिसको आप दोबारा इस पे इन क्वेश्चन में अप्लाई करके मजीद देख सकते हैं। उसमें यह है कि अंडर रूट आ रहा हो और ऐसा अंडर रूट जिसको मजीद हम सॉल्व ना कर सके। और दूसरी डेसिमल फॉर्म में क्या होगा कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, बेतरतीबी नंबर हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे, कोई पैटर्न नहीं है, तरतीब नहीं है, रिपीट कोई नंबर भी ऐसे नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है एक पैटर्न के साथ, तो इनफाइनाइट भी है, तो वो इरेशनल का होता है। तो ये सारा कंसेप्ट जो हमने इधर यूज़ किया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 1.1 क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चन ये है कि इन नंबर्स को ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए हमें ये देखना है कि ये रेशनल इरेशनल नंबर है और इरेशनल है। रेशनल इंटीजर वगैरह को तो हम सिंपल तरीके से ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल के लिए हमें थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ती है। और वो जो रूल हम यूज़ करते हैं इसको ड्रा करने के लिए, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का कानून एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कानून होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कम से कम एक एंगल जो है ना वो 90 का हो, तो उसको राइट एंगल कहते हैं। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम बना है और उसकी साइड्स के वाले से बताता है। यानी हमें किसी राइट एंगल के अंदर कोई सी 2 साइड्स पता हो तो हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम एक राइट एंगल बनाते हैं। ये मैं अपने अंदाजे से एक राइट एंगल बना रहा हूँ जिसमें हमने एक एंगल 90 का ले लिया, जैसा कि ये एंगल 90 का है और बाकी एंगल डिफरेंट है। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 का हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो राइट एंगल के अंदर हमेशा 3 साइड या 3 नाम दिए जाते हैं साइडों को। साइड 3 है ना,
तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज का नाम दिया जाता है, और जो नीचे वाली साइड है बेस, इसको बेस कहा जाता है, और जो आमूदी लाइन होती है, खड़ी लाइन, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये राइट एंगल है जिसके अंदर 3 साइड हैं, और 3 साइड के अंदर हर एक का एक अपना नाम है, पोजीशन है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को पक्का हमेशा याद रखिए हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा बाकी 2 साइड से बड़ा होता है। ये बात पक्का याद रखनी है। अच्छा, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है इस बारे में, इस राइट एंगल के बारे में? ये कहता है कि जो बड़ी साइड है इसका स्क्वायर अगर आप लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, जैसे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस करो, वो इक्वल आ जाएगा ये थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल। ये कहता है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसा कि ये है मिसाल के तौर पर, ये अगर 3 हो, ये अगर 4 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। कैसे आएगा ये देखें आप, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता फिलहाल, h का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये 90 डिग्री हो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये h स्क्वायर चल रहा है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 99 क्या होता है? 25। तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। देखो हमें 3 और 4 पता थे, तो 5 का आंसर यहाँ से निकला है। तो इसका इस्तेमाल हमने इसमें करना है इन क्वेश्चन के अंदर, पाइथागोरस का। इसकी डिटेल है बहुत ही हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इसका प्रूफ अलग है, अलग टॉपिक है। फिलहाल हम इसका देख रहे हैं मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, और इसका इस्तेमाल हम इधर करेंगे। ठीक हो गया? तो आप राइट एंगल के अंदर बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के, स्क्वायर करके प्लस कर दो। अब अंडर रूट 2 हमने बनाना है, तो इसके लिए हम पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। जिसके अंदर हम ई स्केल्स से बेहतर हम ये वाला यूज करें इंचेस के लिए। ये हम कोई भी लाइन, ये जो है ना, ये 0 ले लेते, इसका ये एक रियल लाइन है, तो हम इंच के हवाले से देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 हम इंचेस ले रहे हैं। ठीक है जी, ये 1 है, ये 2 है, और इस तरफ चल रहा है। अब हमने अंडर रूट 2 को इधर ज़ाहिर करना है, बनाना है, इसका यूज करते हुए पाइथागोरस का रूल। तो पहले अंडर रूट 2 की वैल्यू देखेंगे, तो क्या आएगी? 1.41। अंडर रूट 2 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 1.41 आती है। वो हम इसको इधर लिख लेते हैं, और ये हमें ये बताती है कि जो अंडर रूट 2 होगा रियल लाइन के ऊपर, ये 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं ये 1.41 इधर आ रहा होगा, यानी अंडर रूट 2 वैल्यू यहाँ पे आएगी। लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता। एग्जैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 1 इंच है, ये वाला 1 इंच ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। ठीक है जी, ये 1 इंच मैटिक एंगल से, ये मैटिक एंगल हमने बनाया। डी से हम प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, मैं फिलहाल अंदाजे से ही बना रहा हूँ। ये भी 1 हमने ले लिया, और ये भी 1 है। अब आप खुद इधर अगर पाइथागोरस लगाए, इसको पहले राइट एंगल बना लेते, मिला लेते। खुद आप देखें, ये हमें फिलहाल नहीं पता h है, तो h, इसका h निकालने के लिए हम क्या करेंगे? h का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का 1 का स्क्वायर प्लस बेस का, यानी इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दोनों 1 1 करेंगे, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और अंडर रूट 2 आ गया। सॉरी 2 है, तो जब ये इस तरह लेंगे तो ये कट जाएगा, h का आंसर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया। ये हम ये बताता है कि अगर राइट ट्रायंगल, क्या ये राइट ट्रायंगल है, ठीक होगा, बेस 1 है, हाइट 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये साइड अंडर रूट 2 आएगी। कैसे पता चला? पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। बेस 1 ली, परपेंडिकुलर 1 लिया, तो हाइट सॉरी जो हाइपोटेन्यूज है ये वाली साइड अंडर रूट 2 आ गई, तो हम लिख लेते हैं ये जो है ये असल में अंडर रूट 2 है। जो ही आपको पता चला कि ये सारी लेंथ अंडर रूट 2 आपको मिल गई, तो आप फौरन फिर इसका इस्तेमाल करेंगे कंपास का, और उसको ड्रा कर लेंगे इधर, यहाँ से लेके इधर तक, ये सारा ड्रा हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये है एक पॉइंट जो हमें मिला, ये अंडर रूट 2 को ज़ाहिर कर रहा है।
सही है जी। नेक्स्ट अब देखते हैं √3। √3 को आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 1.7 कुछ इस तरह का आएगा। तो हम इसके लिए भी एक लाइन बना लेते हैं इस तरह। तो कोशिश करते हैं कि ये भी इधर ड्रा हो जाए। पहले हम लेते हैं यहाँ पे 0 और 3 इंच या 2 इंच जो भी है मामेजर, उसके हिसाब से निशान लगा लेते हैं। 7 1 2, ये है 1, ये है 2। 1.7 हमें ये ज़ाहिर करता है 1.7 कि ये 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, इधर कहीं होगा इस एरिया में। तो कैसे ड्रायर करेंगे परपेंडिकुलर, और ये प्रेस और ये इसका इस्तेमाल करते हुए, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए ये हम ऐसा करेंगे कि पहले तो हम √2 हमने बनाया वो हम इसको दोबारा इधर बना लेते हैं। इसकी हम लेंथ जो है ना 1 इंच इसको ऊपर करेंगे इस तरह। तो इसको मिला लेंगे हम, ऑटोमेटिकली ये उसी तरह प्रकार का इसका इस्तेमाल करते हुए तो ये √2 मिल गया आपको। ये √2 है यहाँ तक। जब ये √2 है तो यहाँ पे 1 इंच और बना लो। समझाते हैं आपको। देखें जब हमने पहले बनाया था तकरीबन थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये हमारी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी आप ध्यान में रखें कि √2 है इसकी लेंथ। √2 ये हमने ऊपर जो बनाया है ये 1 है ये सारा। तो अब हम इसको अगर मिलाएं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी की कितनी है। तो ये कैसे होगा, आप इसको फिलहाल हाइपोटेन्यूज ध्यान में रख लें। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दोनों तरफ √ लेंगे तो h इज इक्वल टू √3। अब हमें पता चला कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये असल में √3 है। ठीक हो गया जी। √2 बेस रखी, ये 1 परपेंडिकुलर रखा, तो ये जो लेंथ मिली है √3 मिली हमें। तो इस 3 को हम दोबारा इधर से लेकर यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं। और ये देखें आप इधर आ जाएगा ये हमारा √3 मिला में, ये जो लेंथ ये जो पॉइंट है। तो हम √2 ऊपर ज़ाहिर किया हमने, वो जब भी बना लिया और √2 को इस्तेमाल करते हुए 1 एक और पॉइंट लिया। तो दोनों के ऊपर पाइथागोरस लगाया। तो ये जो तीसरा जो है ना हाइपोटेन्यूज हमें मिला वो √3 मिला हमें। तो √3 को हमने इधर प्लेस कर दिया, ये बना दिया। तो ये आप इसको इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो 4 और 1/3 है। हम इसको क्या करते हैं कि पहले हम कुछ इंचेस के हिसाब से इसको बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं इस तरह। तो इस तरफ 0 1 2 3 4 इवन ये 5 बन रहा है। तो ये हमें पता है कि 4 कंप्लीट है। 1 2 3 4 से आगे जो है उसके 3 हिस्से करने, नीचे जो होता है उतने हिस्से करने होते हैं। जो पॉइंट के डिवाइड के नीचे होते हैं कोशिश उतने हिस्से करने होते हैं, और ऊपर मतलब उसमें से उतना हिस्सा ले लेना होता है। तो 4 के बनेंगे इसके हम, अगर हम इसके मजीद ये अगर 5 है तो हम इसके 3 हिस्से कैसे करेंगे, 1 2 2 लाइन लगाएंगे, 2 लाइन, तो 1 2 3 3 हिस्से बन जाएंगे। इसमें 1 ले लो आप। ये ऐसा पॉइंट है 4 कंप्लीट और इसके आगे 1/3। इस तरह -2/2 होल 1/7 है। इसकी भी हम लाइन लगा लेते हैं इस तरह। तो आप यहाँ से 0 ले, माइनस है तो हम इस तरफ चलेंगे। ये हम तकरीबन 3 इंचेस जो है ना वो बना लेते हैं। इधर कहीं आ रहा -1 -2 -3 -2 तक तो यही लेना है आपने। 1/7 के आगे 1 2 3 4 5 6 लाइन लगाएंगे तो 7 हिस्से बन जाएंगे। 7 में से एक हिस्सा ले लेना आपने।
तो -2/1/7 ये पॉइंट बन गया। अब आगे 5/8 है, ये सिंपल है। 5/8 के लिए आप क्या करेंगे, ये लगाएंगे 0 और ये लगाएंगे 1, तो इसके 8 हिस्से करेंगे। वो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 करेंगे तो 8 हिस्से बन जाएंगे। तो 8 में से 5 लेने, 1 2 3 4 5, ये वो जगह है जो 5/8 है। इसके अलावा 2/3/4 है, ये भी सिंपल है। यहाँ 0, ये 1, ये 2 और ये 3। 2 कंप्लीट है, आगे 3 तक जो है इसके 4 हिस्से करने, 1 2 3, 3 लाइनें लगाएंगे तो देखो 1 2 3 4 हिस्से बन जाएंगे। तो 2/3/4, 2 कंप्लीट, आगे 1 2 3 ये हिस्सा ले लेंगे तो ये बनेगा 2/3/4, ये पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहले 2-3 थोड़े से थे, डिफिकल्ट थे या सोचने वाले थे, उसके कंसेप्ट है, बाकी ये बड़े सिंपल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसके बाद। जी तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। यहाँ पे रेशनल नंबर भी लिखा होता, मैंने नहीं लिखा शॉर्ट करने के लिए। ये रेशनल नंबर है असल में, और इनको हमने P/Q फॉर्म में लिखा था। अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दें, आपको बताया था रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स के लिए हमने कुछ डेफिनेशंस कंसेप्ट पढ़े थे स्टार्ट में पहले क्वेश्चन में, तो फिर हम उसको जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर हमने कहा था कोई ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद जिसकी वैल्यू रिपीट हो रही हो, 3 1 3 1 3 1, इस तरह कुछ भी 2 या 1 या 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हो। एक भी हो सकती है, सिंपल 0.555 भी हो सकता है, 2 1.346 346, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 2 नंबर भी हो सकते हैं। पॉइंट की शक्ल में रेशनल की ये डेफिनेशन है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा हो या फाइनाइट नंबर हो। तो इस वक्त ये जो है रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को P/Q फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप ये है कि हम इसको कोई नाम दे देते हैं। लेट ये नंबर x है, x इज इक्वल टू दिस 0.4 बार। बार जब भी आ जाए, इसको ऊपर इंग्लिश में बार पढ़ते हैं, बार को आप उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए। बार का मतलब बार बार, ठीक है जी। वैसे इंग्लिश उर्दू में सॉरी, लेकिन लर्निंग के लिए आप ध्यान में रखें कि बार का मतलब ये होता है कि कोई नंबर बार बार आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए 2.314, अब बार इस 2 के ऊपर है, इसका मतलब पता क्या होगा कि 2.314 बार बार आ रहा है। जिसके ऊपर बार होगी वो चीज रिपीट हो रही होगी। अगर तीनों के ऊपर है 3.213, तो मतलब है 213 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार हमने क्या, लेट का मतलब फर्ज किया हमने, ये x ले लिया। तो x इज इक्वल टू, इसको अगर हम बार हटा के लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.4444 इनफाइनाइट चल रही है, ये खत्म नहीं हो रहे। तो अगला स्टेप ये होगा, आपने ये देखना है कि हमने इसको बार बार जो लिखा, बार का मतलब बार बार लिखना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें हमने देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। देखिए एक नंबर है, एक डिजिट है जो बार बार आ रहा है, तो जितने डिजिट, जैसे इधर मैंने एग्जांपल दी 2 रिपीट हो रहे हैं, इधर एग्जांपल दी 3 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो जितने रिपीट हो रहे हो डिजिट्स, उतने जीरो वाली जो है ना रकम से आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 के साथ उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है इसको। अब ये कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ओनली 1, तो 1 के साथ एक 0 लगाओ, 10 बन जाता है। अगर 2 रिपीट हो रहे हो जैसे कि ये, तो 1 के साथ 2 0 लगाएंगे, 100 आ जाता है। 3 हो रहे हो तो 1 के साथ 3 0, 1000 से। तो फिलहाल एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। ये मैंने बोला इधर बता दिया आपको कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हो उतने 0 वाले जो है ना रकम के साथ, यानी 1 0 बन जाता है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 हो तो 100 बनेगा, 3 हो तो
1000 बनेगा। यहाँ एक रिपीट हो रहा है तो 1 के साथ एक 0 लगाएंगे, 0 10 हो जाएगा। तो 10 को बोथ साइड मतलब दोनों तरफ से, तो ये मल्टीप्लाई का मैंने शॉर्टकट लिखा है। तो 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 के साथ 0.4444, ठीक है, चलता जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू, ये 10 मल्टीप्लाई होके क्या करेगा आपको पता है, जब 10 या 0 वाली 1 के साथ 0 वाली चीज़ कोई भी मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या करती है, सिंपल पॉइंट को आगे चला देती है। तो ये 0.44 है तो हम लिख देंगे 4.444 चलता जाएगा आगे। कैसे, जैसे आपको मिसाल दें 0.213 है, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, तो मैंने आपको बोला कि 0.813 हो जाएगा। अब आप पूछे सर कैसे, तो ये ऐसे हो जाएगा कि पॉइंट जब भी हटाते हैं तो 213 पॉइंट हटा के नीचे उतने 0 लगाते होते हैं, ठीक है। पॉइंट जब भी हटाते हैं तो उसके बाद जितनी चीज़ें होती है उतने 0 नीचे लगाते हैं तो पॉइंट गायब हो जाता है। तो ये साथ 10 लिखा हुआ है तो इस 10 ने इसको एक 0 को काट दिया तो 213/100 रह गया। अब दोबारा अगर आप इसको पॉइंट भी लिखना चाहें तो 2 0 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। 213 के लिए 2 के बाद पॉइंट लगाओ तो 213 आ जाता है। ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप सिंपल, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखें आप 0.44 जितने भी हो मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 4.4 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट एक दर्जे इधर चल जाता है। तो 10x इज इक्वल टू, ये बल्कि लिखो 4.44। तो इसके बाद हमारे अब दो मेथड होते हैं। एक तो ये है कि इसको मैं ये करता होता हूँ कि 4 अलग कर लिया और 0.444 अलग कर लिया, ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है। एक ये मेथड होता है कि 4 को अलग कर लो, जो भी एक इंटीजर होगा, नंबर होगा, वो अलग हो जाएगा और पॉइंट के बाद वाली चीज़ें अलग हो जाएंगी। ये अब बोले कैसे हो सकता है, तो बड़े आराम से आपको मैं बोलूँ कि 5.5 kg 5.5 किलो चीनी है, कुछ भी चीज़ है, तो आप कह सकते हैं ना 5 किलो अलग कर लो और आधा किलो अलग कर लो, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप दोबारा गौर से देखें, ये तो 4, इसको कुछ ना बोलें, कहें 0.44 जो है ये तो वही नहीं चल रहा है जहाँ से शुरू हमने किया था। देखो इसकी जगह तो हम x भी लिख सकते हैं, ये फिर 0.44 चल रहा है तो आप बोले इसकी जगह हम x लिख सकते हैं। तो ये x है, ये इधर आके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट x की तरफ जाना है। देखो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 10x, ये x इधर आके -x हो जाएगा, तो पीछे रह गया 4। तो 10x - 1x, 1 आपको पता है कोफिशिएंट होता है ना, नजर आ रहा हो तो आप इसको ऑब्जर्व किया करें। 10x - 1x, 9x इज इक्वल टू 4। हमें x चाहिए तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास ये जो x है इसको हम 4/9 भी कह सकते हैं। x क्या था 0.4, यानी हम 0.4 को जो बार ऊपर लगा हुआ है 4/9 भी लिख सकते हैं। ये जो था मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि दूसरा मेथड है, यहाँ से मैंने एक मेथड यूज़ किया जो मैं यूज़ करता हूँ आमतौर पे। अगर आप चाहें तो इसका ना हम दूसरा एक टेक्निक यहाँ पे लगाते हैं। अगर यहाँ पे इसी को मैं दोबारा यहाँ पे करते तो जो आपको सही लगे, यहाँ पे आप देखो, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। x इज इक्वल टू 0.4444 हमने जो है ना एग्जाम्पल, मतलब ये इसको सपोज कर लिया, यहाँ तक तो क्लियर है सारा। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। आगे जब 10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 10x इज इक्वल टू 4.444। मैं यहाँ से और यहाँ से ना फिर दोबारा ले रहा हूँ, स्टार्ट ले रहा हूँ। आप इसके बाद ये भी चाहें तो कर सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 4.444, इसको इक्वेशन 2 का नाम लें। तो एक और तरीका ये, मतलब सवाल यही होगा, तरीका सोल्यूशन ये होगा, आप ये कह सकते हैं कि 2 - 1, इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, 1 को माइनस कर दो 2 में से, यानी 2 - 1। तो ये देखें 2 - 1 करेंगे, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x - x, यहाँ से क्या हो जाएगा 4.444 माइनस 0.444 चलता जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से देखो, ये रह जाएगा सिंपल 4.44 तो कट जाएगा, या 0.44 आप कॉमन ले लें, मतलब तो वो आपको पता है कि पीछे 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है आ जाएगा 9x, तो x इज इक्वल टू 4/9। इधर से भी ऐसे भी हो सकता है।
ये आप इसको नाम देंगे अल्टरनेट सोल्यूशन, यानी कि एक जो है ना दूसरा तरीका आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद मैं तो ये करता हूँ, तो आपको अगर ये सिंपल लगे भी आप कर सकते हैं। देखिए 4.44 है ना, तो 0.44 माइनस कर लो, इसमें ऊपर से हट जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा। तो ये है एक तरीका क्वेश्चन नंबर 3 को फर्स्ट पार्ट करने का। अगर आप ये अच्छी तरह समझेंगे तो नेक्स्ट 2 पार्ट भी बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। थैंक यू जी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, और इसमें 0.37 के वाले बार ऊपर लगा हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि बार का मतलब होता है, इसको बार बार लिखो। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। हम x को ले लेते हैं 0.37 बार, हमने इसका नाम रख लिया x। तो खुद आप अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है 0.37 को हम लिख सकते हैं 0.37 37 37 37 सो ऑन, यानी हम x को लिख रहे हैं 0.37 बार को लिख रहे हैं 0.3737 बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि बार का मतलब ये है कि रिपीट हो रहा है। अब ये देखनी कि कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं। हमें नजर आ रहा है कि 2 चीजें रिपीट हो रही हैं, 2 चीजें जो बार बार आ रही हैं। तो हम 1 के साथ 2 0 जो कि 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो आप लिखेंगे, चलिए इधर में अपने नहीं लिख रहा सारी वर्डिंग, हम 100x कर देते हैं इधर भी, और यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 0.3737 सो ऑन। तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 के साथ 1 के साथ 2 0 ना, तो 0.2 दर्जे यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 100x इज इक्वल टू 37.373737 उसी तरह चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 100x वैसे ही रहेगा, 37 को अलग कर लो, और 0.373737 उसी तरह ये चल रहा है। तो आप देखेंगे 0.3737 जैसे हमने स्टार्ट में लिया, ये तो x है, तो हम इसकी जगह x लिख लेते हैं। तो 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x, ठीक होगा। इसकी जगह हमने x क्यों लिखा, क्योंकि आप इधर 1 से देख सकते हैं कि ये x की इक्वल है। तो x हमें फाइंड करना है, x हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 37 अपनी जगह पे उसी तरह रहेगा। तो 100x माइनस 1x क्या होता है, 99x इज इक्वल टू 37। तो हमें x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू फॉर्म, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p q क्या होता है, p q इंटीजर्स होते हैं। देखो 37 भी इंटीजर है, 99 भी इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं आ रहा। इस तरफ 0.21 तो हम इसको कह लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.21, x इज इक्वल टू 0.21 बार। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.212121 चलता जा रहा है। दो नंबर जो है डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। बेशक आप यहाँ पे भी लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.212121 चलता जा रहा है, ठीक है हो गया। तो 100x इज इक्वल टू बन जाएगा, 2 0 है तो 2 दर्जे पॉइंट इधर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया कैसे 21.2121 चलता जा रहा है। आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा कर देता हूँ कैलकुलेटर से भी कि 0.212121 जितने भी आप करेंगे मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 21.2121, ठीक है। तो ये इस तरह 100x इज इक्वल टू 212121 की जगह क्या हो जाएगा, x रिप्लेस कर देंगे क्योंकि 0.21 वैल्यू x है। तो हमारा जो नेक्स्ट फाइनल बनेगा वो हो जाएगा 100x और x इधर आके माइनस इज इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 21
तो x इज इक्वल टू 21 और 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे 21/99 हो गया। 0.21 को हमने बार को 0.21 जो बार है इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया और p q दोनों z में से, z का मतलब इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर वही होते हैं जो मुकम्मल नंबर होते हैं 1 2 3 -1 -2 सारे 0 समेत। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।